Hello students, good morning. Myself Pankaj Shukla from Shiv Jyoti Educational Group, Kota. Today I am going to explain chapter 11, class 11, conic sections, part 1. एक्सरसाइज 11.1 और 11.2 हम इस पार्ट में हम पढ़ेंगे. सो सबसे पहले हम लेते हैं इंट्रोडक्शन. व्हाट डू यू मीन बाय द कॉनिक सेक्शंस? सो कॉनिक सेक्शन क्या होता है? Conic section are the curves obtained by intersecting a right circular cone by a plane. Conic sections are the curves. और curves कौन कौन से होंगे यहाँ पर? पैराबोला, ellipse, circle, hyperbola. So curves obtained by intersecting a right circular cone by a plane is called conic section. Now applications of conic sections are, इसके कहाँ यूज होते हैं? conic sections में जो कर्व्स जो यूज होंगे प्लेनेटरी मोशन में, डिजाइन ऑफ टेलीस्कोप्स एंड एंटीनाज, रिफ्लेक्शंस इन फ्लैश लाइट्स एंड ऑटोमोबाइल्स हेडलाइट्स, यहाँ पर इसके यूजेस रहते हैं. सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला, वी विल स्टडी दीज कर्व्स. अब यहाँ पे इसमें कुछ केसेस होते हैं व्हेन बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, या अल्फा और बीटा यहाँ पर एंगल्स है, और दिस इज द एक्सिस, ये यहाँ पर एल एक्सिस है, और दिस वन इज द जनरेटर और द रोटेटिंग लाइन, इसको हम बोलेंगे रोटेटिंग लाइन. एंड दिस लाइन शोज द एक्स, ये लाइन L जो है एक्सिस को शो कर रहा है. एंड दिस वन इज द रोटेटिंग लाइन अल्फा, दिस वन एंड दिस वन इज द बीटा, और ये कोई प्लेन है, दिस इज द प्लेन. अब यहां पर स्पेशल केसेस रहेंगे, सर्कल, इलिप्स, पैराबोला एंड हाइपरबोला. व्हेन द प्लेन कट्स द नेप, व्हेन द प्लेन कट्स द नेप, व्हेन द प्लेन cuts the nape. इसमें ये लोअर नेप और अपर नेप रहेगा. दिस वन इज द अपर वन एंड दिस वन इज द लोअर वन. ये नेप कहलाते हैं, अपर नेप अप और लोअर नेप. व्हेन द प्लेन कट्स द नेप्स, द कोन इज ऑब्टेन्ड. व्हेन द प्लेन कट्स द नेप, इसके केसेस रहेंगे, यहां पर अलग अलग केसेस रहेंगे. व्हेन द प्लेन कट्स द नेप, वी ऑब्टेन द, व्हेन द प्लेन कट्स द नेप ऑफ द कोन, अब इसके केसेस, फर्स्ट केस क्या है? व्हेन बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, द सेक्शन इज अ कर्व. ये अगर 90 डिग्री है, बीटा 90 डिग्री है, देन इट इज अ सर्कल. फर्स्ट केस व्हेन बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, अगर बीटा 90 डिग्री है, फर्स्ट वन बीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, देन द कर्व इज, द सेक्शन इज अ सर्कल. इज इट क्लियर? जब यहां पर बीटा की वैल्यू 90 डिग्री रहेगी तो हमें सर्कल ऑब्टेन होगा जो कर्व है. नाउ सेकंड कंडीशन, व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, सेकंड कंडीशन, व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, देन द सेक्शन इज एन इलिप्स. The section is an ellipse. Is it clear? ये यहाँ इसलिए पढ़ा रहा हूं मैं ताकि तुम्हें मालूम पड़े कि ये कोन से ही मिलके बना है. कोन को अगर हम डिवाइड कर देते हैं प्लेन से, और उसकी कंडीशंस रहेंगी, अगर बीटा यहाँ पर 90 डिग्री रहेगा, व्हेन द बीटा इज 90 डिग्री, देन द सेक्शन इज अ सर्कल. जो सेक्शन आएगा उसमें सर्कल बनेगा. व्हेन बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा एंड इट इज लेस देन 90 डिग्री,
it is an ellipse. Is it clear? थर्ड केस में अल्फा इज इक्वल्स टू अगर बीटा है, अगर अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो जाएं, इसके फिगर्स भी दे रखे हैं, और व्हेन अल्फा इज इक्वल टू बीटा द सेक्शन इज अ पैराबोला. द सेक्शन इज अ पैराबोला. इज इट क्लियर? एंड लास्ट वन मोर कंडीशन, उसमें हाइपरबोला आ जाएगा. फोर्थ जो केस रहेगा, फोर्थ कंडीशन में बीटा इज ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू 0. बीटा is greater than equals to 0 and it is less than alpha. In this condition the section is hyperbola. The section is hyperbola. Is it clear? ये 4 कर्व्स हैं जिनकी हम स्टडी करते हैं कॉनिक सेक्शन के अंदर. इज इट क्लियर? नाउ सबसे पहले हम सर्कल के बारे में पढ़ेंगे. सर्कल एक्सरसाइज जो 11.1 जो है, इट इज बेस्ड ऑन द सर्कल प्लस y माइनस के होल स्क्वायर. सर्कल के बारे में पढ़ेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल? ये तो आपने 9th-10th क्लास में पढ़ लिया होगा कि सर्कल क्या होता है. दिस इज द सेंटर C, सपोज दिस वन इज P. C के कोऑर्डिनेट यहां पर, C जो है सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट सपोज H के, और P कोई पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट यहां पर X, Y. दिस इज X, Y. C के कोऑर्डिनेट मैंने ले लिए सेंटर के H, K, और P के कोऑर्डिनेट है X, Y. सर्कल आपने 9th और 10th क्लास में पढ़ा है. It is the collection of points, or it is the set of points which are equidistant from the fixed point. Fixed point is called the center of the circle. बहुत सारे अगर points को हम join कर देते हैं, then we will get the circle. और वो जो है equal distance पर होता है center से. This one is the center. अब यहाँ पर equation of a circle. Equation ऑफ अ सर्कल. सर्कल की जो इक्वेशन है वो पढ़ेंगे. सर्कल की इक्वेशन बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं. इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला. और डिस्टेंस फॉर्मूला हमें पता है √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर. सो CP मॉड्यूलस में लेंगे. यहां पर डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है. CP इज इक्वल्स टू x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर. एंड दिस डिस्टेंस, यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है, इसे हम क्या बोलते हैं? दिस डिस्टेंस इज नोन एज रेडियस. इसको हमने r लिया है. इज इट क्लियर? सो CP जो है यहां पर r के इक्वल है. CP इज इक्वल्स टू r, और r को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल. सो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा दिस वन √x - h होल स्क्वायर प्लस y - k होल स्क्वायर. इज इट क्लियर बेटा? नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, वापस से समझ लो. ये C यहां पर सेंटर है, इसके कोऑर्डिनेट हमने लिए हैं h, k, और P इज अ पॉइंट. ये कोई P पॉइंट से, इसके कोऑर्डिनेट है x, y. सो और यहां पर ये जो डिस्टेंस है CP जो है, दिस इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल. इज इट क्लियर? सो इक्वेशन ऑफ अ सर्कल बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, देन वी विल गेट
x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r। नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड का हम स्क्वायर करेंगे। ऑन स्क्वायरिंग, on squaring both sides, then we will get, दोनों साइड का हम स्क्वायर जैसे ही करेंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर, और इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, साइड चेंज करें, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। ये जो है हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है सर्कल की। इज इट क्लियर? डेरिवेशन इज नॉट आस्किंग इन द एग्जामिनेशन, डेरिवेशन आपके एग्जाम में नहीं आता है, ये मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। नाउ अब इसका, अगर ये सर्कल का सेंटर जो है ओरिजिन पर है, इफ द सेंटर इज एट द ओरिजिन, सेंटर इस इक्वेशन में हम सेंटर इज एट द ओरिजिन, मीन्स h इज इक्वल्स टू 0 ले लें और k इज इक्वल्स टू 0 ले लें। यहां पर सेंटर इज एट द ओरिजिन का मतलब है यहां पर जो ये हमने सेंटर के कोऑर्डिनेट लिए थे ये 0 0 है। अब देखो यहां पर वैल्यू पुट करो, पुट द वैल्यू h इक्वल्स टू 0, k इक्वल टू 0, देन वी विल गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। पुट द वैल्यू, ये वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, h इज इक्वल्स टू 0, k इज इक्वल्स टू 0, सो वी विल गेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। ये कहां यूज करेंगे? अगर कोई ओरिजिन से पास हो रहा है, अगर पॉइंट हमारा ओरिजिन पे है, इफ द पॉइंट एट द ओरिजिन देन वी यूज दिस फॉर्मूला, दिस इज ऑल्सो इक्वेशन ऑफ सर्कल। नाउ वन मोर जनरल फॉर्मूला, एक और फॉर्मूला रहता है सर्कल के लिए, वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वन मोर, दिस वन इज सेकेंड वन, नाउ थर्ड वन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये भी हमारा सर्कल की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल में ये भी आएगा, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल वेयर r इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। रेडियस जो है यहां पर r इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इज इट क्लियर? ये इक्वेशन भी हमारी काम में आ जाती है। सो एक्सरसाइज 11.1 में जो जो मेन कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, वो मैंने ले लिए हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर रेडियस, हाउ टू फाइंड द रेडियस, r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c। नाउ एक्सरसाइज 11.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन 1 लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ सेंटर। फर्स्ट क्वेश्चन में सेंटर देखो, यहां पर सेंटर, सेंटर यहां पर दे रखा है 0,2 एंड रेडियस, रेडियस इज 2। व्हाट वी हैव टू फाइंड? आपको इक्वेशन ऑफ द सर्कल फाइंड करना है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल।
और इक्वेशन ऑफ द सर्कल अभी हमने पढ़ा है x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. What is the equation of a circle when center is given? अब देखो यहां पर h और k की वैल्यू, h is 0 and k is 2. h की वैल्यू ये रहेगी, k की वैल्यू 2 रहेगी. पुट द वैल्यू, अब हम यहां पर वैल्यू पुट करेंगे और रेडियस आपको दे रखा है 2, r is equals to 2. So put the value, अब हम ये वैल्यू पुट करेंगे, then we will get the required equation. सो x माइनस 0 होल स्क्वायर, देखो यहां पर देखो h इज इक्वल टू 0 है, सो x माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, r की वैल्यू 2 है, सो 2 स्क्वायर. नाउ x माइनस 0 होल स्क्वायर, सो दिस इज x स्क्वायर. अब यहां पर आइडेंटिटी यूज होगी, विच आइडेंटिटी बेटा, a माइनस बी होल स्क्वायर. यहां पर कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी, a माइनस बी होल स्क्वायर. सो y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 4. हाउ टू फाइंड, कैसे निकाला हमने, y स्क्वायर a स्क्वायर एंड दिस इज b स्क्वायर, माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 होता है, माइनस 2ab करेंगे, माइनस 2 इंटू y इंटू 2, सो 4, 2 स्क्वायर इज 4, 4 से 4 कैंसिल, सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल. ये आपके सर्कल की इक्वेशन रहेगी. इज इट क्लियर? और चेक कर लीजिए, x का स्क्वायर हो गया, y स्क्वायर, 2 स्क्वायर इज 4, माइनस 2ab एंड 2 स्क्वायर इज 4, सो 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं लाइक दिस. सो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4y इक्वल्स टू 0. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहां थोड़ी प्रॉब्लम होती है. यहां पर आपको सेंटर में दे रखा है माइनस ए माइनस बी एंड रेडियस, सेंटर में आपको दे रखे हैं सेंटर के कोऑर्डिनेट माइनस ए माइनस बी. क्वेश्चन नंबर 5 हम कर रहे हैं अब. एंड रेडियस इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. ये आपका क्वेश्चन है. सेंटर के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं माइनस ए माइनस बी और रेडियस क्या दे रखी है, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इज इट क्लियर बेटा? नाउ पुट द वैल्यू. अब देखो यहां पर h की वैल्यू क्या है, माइनस ए, k की वैल्यू क्या है, माइनस बी, r जो है रेडियस जो है अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हेन द सेंटर एंड रेडियस इज गिवन, जब आपके पास सेंटर है और रेडियस भी दे रखा है, देन x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. सो पुट द वैल्यू x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस, नेगेटिव साइन है तो इसलिए ये ब्रैकेट में लिख रहे हैं, जनरली यहां मिस्टेक होती है, इसीलिए ये क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं. और वेरिएबल्स में दे रखा है तो और प्रॉब्लम आती है. x माइनस माइनस होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर. r की वैल्यू है रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका आपको होल स्क्वायर, लाइक दिस. नाउ x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस माइनस प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर
रूट का जब भी स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, सिंपल सा, बिल्कुल ये सिंपल कंसेप्ट आपको याद रखना है। अगर रूट में दे रखा है और स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, देन वी विल गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? नाउ ए प्लस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज होगी यहां पर भी और यहां पर भी। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर हमने 9th क्लास से ही पढ़ रहे हैं, 7th 8th से। ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर कर दिया, प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये इसे खोल दिया। नाउ वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये सेकेंड वाला, दिस वन, दोनों जगह सेम आइडेंटिटी ए प्लस बी होल स्क्वायर, बिल्कुल खोल दिया। और आपको साइन का बहुत ध्यान रखना है, माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना है, मिस्टेक सिर्फ माइनस प्लस की होती है। इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये दोनों नंबर इधर ले आएंगे एंड बाय डूइंग कैलकुलेशन, केवल अब आपको कैलकुलेशन करनी है इसमें, सिंपल। पूरी एक्सरसाइज में ये 2-3 फॉर्मूले थे जो मैंने बताए हैं आपको। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2by प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर इस साइड पे आएगा, सो इट बिकम्स माइनस ए स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर इधर आया, इट बिकम्स प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0, प्लस ए स्क्वायर इस साइड पे, देन माइनस, माइनस वाला प्लस। अब देखो कौन कौन कैंसिल हो रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर यहां पर कैंसिल हो जाएगा। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 2by, देन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2b स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन रहेगी सर्कल की। इज इट क्लियर? क्वेश्चन 1 से 5 तक सारे सेम थे, सो दिस वन 5 नंबर इज डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 5 होल स्क्वायर दे रखा है, y माइनस 3 होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6 to 9 सेम रहेंगे। वी हैव टू फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ द सर्कल। अब यहां पर आपको इक्वेशन ऑफ सर्कल दे रखा है, हमें सेंटर और रेडियस निकालना है। जो 1 से 5 किया था उसका जस्ट रिवर्स करना है। क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 5 होल स्क्वायर, x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 6, x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। दिस इज द गिवन इक्वेशन। इक्वेशन ऑफ अ सर्कल इज x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। दिस इज 1 नंबर, this is 2 number. On comparing equation 1 and 2, equation 1 और 2 को कंपेयर करते हैं हम। On comparing equation 1 and equation 2, this is given, ये आपका क्वेश्चन है, and दिस वन इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब देखो कंपेयर करेंगे यहां पर, सो माइनस एच इज इक्वल्स टू 5। देखो यहां पर x से माइनस एच इज इक्वल्स टू 5, ऐसे ही y माइनस के, सो माइनस के इज इक्वल्स टू माइनस 3 एंड r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, सो r विल बी 6।
पहले ही मैंने बता दिया है डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती है, सो जो रेडियस रहेगी सर्कल की वो पॉजिटिव लेंगे। r इज इक्वल्स टू 6 तो हमारी रेडियस हो जाएगी। नाउ माइनस एच इज इक्वल्स टू 5, सो h इज इक्वल्स टू -5, माइनस माइनस कैंसिल, k इज इक्वल्स टू 3। सो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट रहेंगे -5, 3, ये हमारे सेंटर के कोऑर्डिनेट रहेंगे। एंड द रेडियस यहां पर 6 रहेगी, रेडियस इज 6। इज इट क्लियर? वंस अगेन एक बार फिर समझ लो, ये क्वेश्चन है हमारा x प्लस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। इसको हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर से। सो माइनस एच इज इक्वल्स टू 5, देन h इज इक्वल्स टू -5, k की वैल्यू 3 आ जाएगी और रेडियस जो हमारी रहेगी 6 होगी। नाउ वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, टू fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारी इक्वेशन रहेगी। यहां पर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0, इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। यहां पर इससे कंपेयर करेंगे लाइक दिस। देखो आपको खुद को समझ में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy एंड c। यहां पर हम x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर से कंपेयर नहीं करेंगे, यहां पर ये फॉर्मूला यूज होगा। इज इट क्लियर? सो 2g इज इक्वल्स टू -8। देखो यहां कंपेयर करो, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज 2। ये हमारी गिवन इक्वेशन है और ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। नाउ कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, कंपेयर करेंगे इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। सो वी विल गेट, देखो अब यहां पर ये तो कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, एक्स से एक्स, सो 2g इज इक्वल्स टू -8 एंड 2f इज इक्वल्स टू 10 और कांस्टेंट जो है दिस इज द कांस्टेंट c इज इक्वल्स टू -12। इज इट क्लियर? सो 2g इक्वल्स टू -8 है, देन g इज इक्वल्स टू -8/2, सो -4 एंड 2f इज इक्वल्स टू 10, देन f इज इक्वल्स टू 10/2 इज इक्वल्स टू 5। c हमारा कांस्टेंट है वो -12 रहेगा। नाउ रेडियस ऑफ सर्कल निकालेंगे इसमें, और बी केयरफुल, यहां पर थोड़ा सा साइन का ध्यान रखना है हमें। किस तरह से? रेडियस के लिए r इज इक्वल्स टू, तो पहले हमारा जो फॉर्मूला है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c, ये रेडियस का फॉर्मूला है, रेडियस निकालने के लिए। r इज इक्वल्स टू जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। पुट द वैल्यू, यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे जी एफ और सी की। g इज इक्वल्स टू -4 होल स्क्वायर प्लस f इज इक्वल्स टू 5 होल स्क्वायर माइनस c, सो माइनस माइनस दिस वन, ये इस तरह से फिर प्लस हो जाएगा। देखो माइनस माइनस, सो -4 स्क्वायर इज 16, 5 स्क्वायर 25, 16 -4 स्क्वायर इज 16 प्लस 5 स्क्वायर इज 25 एंड माइनस माइनस प्लस, सो
कैलकुलेशन करेंगे, √53, 16 + 25 + 12 इज इक्वल्स टू हमारा जाएगा ये √53। इसके अलावा सेंटर भी निकाल लेते हैं, यहाँ पर सेंटर के अंदर उसमें साइन चेंज हो जाता है। सो सेंटर की जो वैल्यू रहेगी, माइनस है तो ये +4 और 5 है तो -5, ये हमारा सेंटर रहेगा। यहां थोड़ा सा ध्यान रखना है। इज इट क्लियर? सो सेंटर इज 4, -5 एंड द रेडियस यहां पर रहेगी, रेडियस इज इक्वल्स टू √53। इज इट क्लियर? सो एक्सरसाइज 11.1 इज डन।